हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल सी इन दिस क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो आई कैन से कोऑर्डिनेशन इज द हिडन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर ये क्या बोला आपने? मैंने बिल्कुल सही बोला। मैनेजमेंट का जो हिडन फंक्शन होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। Without coordination, you cannot perform management functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. इन सबको आपस में बांध कर कौन रखता है? इन सबको आपस में बांधने का काम होता है कोऑर्डिनेशन का। विदाउट तालमेल, विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट परफॉर्म प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आप याद रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर पास्ट ईयर में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, केस स्टडीज आ चुकी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन के बिना इन फंक्शंस को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। अगर आपको इन फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना है, इट मीन्स इफ यू वांट टू परफॉर्म मैनेजमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली देन यू हैव टू यूज कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जान है। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन फंक्शंस को आपस में बांधने का काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का। तो आओ एक बार इसको रीड करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स। हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में काफी लोग काम करते हैं, काफी एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। इन सबके जो भी एफर्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, इन सबको आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का। विदाउट कोऑर्डिनेशन हो सकता है इन सबके एक्टिविटीज, इन सबके एफर्ट्स किसी और ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हों। अगर आपने कोऑर्डिनेशन को यूज किया तभी इन सब में यूनिटी ऑफ एक्शन आएगा। इट मींस सभी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आप एक बार रीड करते हैं वापस से। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ efforts of group members so as to provide unity of action, ताकि सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें। एंड वो डायरेक्शन कौन सी होगी? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंपनीज गोल। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू दीज रीजंस। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की जान बोला जाता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। उसके पीछे क्या रीजंस हैं? लेट्स सी। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर आप इन फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज कोऑर्डिनेशन। इन सब के बीच में तालमेल होगा तभी मैनेजमेंट का प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म होगा, तभी ये फंक्शंस अच्छे से काम करेंगे। तो आओ इसको रीड कर लेते हैं। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपनी संस्था के गोल्स को अचीव करने के लिए देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना जरूरी है इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप सब जानते हो अगर इन फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, तालमेल चाहिए ही चाहिए। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड। आप सब जानते हो जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो आपस में जुड़े हुए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या सीक्वेंस में चलते हैं, आपस में इनका रिलेशन होता है। तो आप बोल सकते हो ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। मिसकंसेप्शन बिटवीन एनी फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन में मिसकंसेप्शन आ जाता है इट लीड्स टू कियोस एंड कंफ्यूजन। इससे क्या होगा? कियोस क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना है भाई, देन यू हैव टू यूज हिडन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस क्यों है? इसका एक और रीजन भी है, वो है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। आप जानते हो कोऑर्डिनेशन कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, कोई एक लेवल का काम नहीं है। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को, पूरी संस्था में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। तो वही लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स टू इंटीग्रेट
ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि उसने संस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की एक्टिविटीज को आपस में जोड़ना है, उन सब के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन को क्रिएट करना है। मिडल लेवल मैनेजमेंट इज ए लिंक पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, क्योंकि जो ऑर्डर्स, जो पॉलिसीज, जो भी टास्क ऊपर से आया है, टॉप लेवल से आया है, उसे लोअर लेवल तक ट्रांसफर कौन करेगा? उसे लोअर लेवल तक ट्रांसफर करेगा मिडल लेवल मैनेजमेंट, और इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। मिडल लेवल मैनेजमेंट इज ए लिंक पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, सो इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन चाहिए टू ट्रांसफर प्लान एंड पॉलिसीज टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो प्लान और पॉलिसीज टॉप लेवल ने फ्रेम की है उसे ट्रांसफर करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। इवन लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहां तक कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, बिकॉज दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। उनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है किसके साथ? अपने वर्कर्स के साथ। काम करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड रीजन क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। थर्ड रीजन है अपने पास, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक संस्था का, इसीलिए मैंने बोला था ये हिडन फंक्शन होता है। वैसे इसे फंक्शंस में कंसीडर नहीं करते, लेकिन विदाउट कोऑर्डिनेशन आपके जो 5 फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकते। उन सबको आपस में बांधने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन। एक ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती सक्सेसफुली। अगर उसको सक्सेसफुली अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना है तब उस केस में कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। ऑल अदर फंक्शंस विल नॉट वर्क प्रॉपरली इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो ये थर्ड रीजन हो गया, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने डब्बा वाला का एग्जांपल्स देखा होगा, ये एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे से फिट बैठता है। जो वर्किंग पर्सन्स हैं, जो जॉब करते हैं, उन सबको टिफिन पहुंचाने का जो एक प्रॉपर सिस्टम था वो था डब्बा वाला का। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कोऑर्डिनेशन का। ये सबसे पहले क्या करते थे? ये सबसे पहले जो भी टिफिन बॉक्स था, जो भी लंच बॉक्स था, हर एक इंडिविजुअल के घर से लेते थे, फिर उसकी लोडिंग करते थे, फिर जो भी डेस्टिनेशन स्टेशन था वहां पर इसको अनलोड करते थे, फिर ये हर एक इंडिविजुअल को जाकर डिलीवरी देते थे उसके लंच बॉक्स, फिर बाद में उनसे कलेक्शन करते थे एम्प्टी डब्बास की, एम्प्टी बॉक्स की, लंच बॉक्स की, और वापस से उनको उनके रिस्पेक्टिव होम में भेजते थे। ये सारा प्रोसेस कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कह सकते हो, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या विशेषताएं हैं? लेट्स सी वन बाय वन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सर ये तो हमने पहले पढ़ लिया। इट इज द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जोड़ता है वेरियस ग्रुप एफर्ट्स को। हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में वेरियस लोग काम कर रहे होते हैं, उन सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देना ताकि उनके एक्शंस में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो और सभी लोग एक ही तरफ काम करें, एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ गोल। तो ये ही इसका फीचर है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देयर आर वेरियस इंडिविजुअल्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, एंड हैविंग डिफरेंट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और सबकी सोचने की, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। विद देयर इंडिविजुअल गोल, और इन सबका अपना अपना पर्सनल गोल भी होता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन सबके एफर्ट्स को जोड़ता है ताकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है सबके एफर्ट्स को ताकि हमारी कंपनी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे टाइमली एंड विद इन कॉस्ट अचीव किया जा सके। सेकंड फीचर है, कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन लगातार चलने वाला प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आपकी संस्था चल रही है, जब तक आपकी लाइफ चल रही है, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए
विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट तालमेल आप कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली, लगातार यूज करना पड़ेगा। देन ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली रन इन लॉन्ग टर्म, तभी एक संस्था लंबे समय तक चल पाएगी। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक बार यूज करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी में रोज नए टास्क होते हैं, रोज नई एक्टिविटीज होती हैं, आपको अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तालमेल को यूज करना पड़ता है। तभी आपने बोला कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे आपकी छोटी कंपनी है, चाहे आपकी बड़ी कंपनी है, चाहे आप सेवा कर रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे आपने मैनेजमेंट की बात की थी, मैनेजमेंट हर संस्था को चाहिए होता है, मैनेजमेंट हर कंपनी को चाहिए होता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी हर एक संस्था को, हर एक कंपनी को चाहिए ही चाहिए। सिमिलर टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जैसे कोऑर्डिनेशन इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना, कोऑर्डिनेशन भी क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, इसकी रिक्वायरमेंट हर एक लेवल पर होती है। एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप पैसे कमा रहे हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। तो थर्ड फीचर हो गया अपना, कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है अपने पास, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर परफॉर्म किया गया फंक्शन। जैसे मैनेजमेंट को मैनेजर्स जानबूझ के परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी संस्था लंबे समय तक अच्छा काम कर पाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर पाए। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो ए डेलिब्रेट प्रोसेस, मैनेजर्स जानकर कोऑर्डिनेशन को यूज करते हैं ताकि सभी फंक्शंस के बीच में, ताकि सभी एक्टिविटीज के बीच में तालमेल बना रहे। एवरी मैनेजर tries to coordinate the activities of organization to avoid chaos and confusion, हर एक मैनेजर जानबूझकर इस प्रोसेस को यूज करता है ताकि आपकी संस्था में कोई भी क्योज और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो मैनेजर डेलिब्रेट परफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट प्रोसेस है। नेक्स्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये बहुत सिंपल और अच्छी बात है। हमारी संस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन को बना के रखना, तालमेल को बना के रखना। विदाउट कोऑर्डिनेशन हम सब जानते हैं कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर, एवरी एम्प्लॉई, एवरी वर्कर टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते हैं। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अप टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टॉप लेवल वाले ही कोऑर्डिनेशन को बना के रखेंगे, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल के मैनेजर को यह चाहिए कि वो हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन को बनाकर रखे, so that there is no confusion in achievement of organizational goal, ताकि किसी के भी माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए कि हमने अपने संस्था के गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो आई थिंक आपको फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने काफी डिटेल में किया। हम सब जान चुके हैं कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। एक ये काफी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वापस से इसको अच्छे से देख लेते हैं, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये सारे लोग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करें, एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसे ही बोलते हैं क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। ये एक बाइंडिंग फोर्स है, कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, एक बाइंडिंग फोर्स है सभी डिपार्टमेंट्स में। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप बोल सकते हो आपकी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी है। ये देखो, अगर बात करूं मैं एचआर डिपार्टमेंट की, अगर बात करूं परचेज डिपार्टमेंट की, अगर बात करूं सेल्स डिपार्टमेंट की, अगर बात करूं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, अगर ये सब मिलके काम करेंगे, अगर ये सब आपस में काम मिलके करेंगे,
तभी आपकी कंपनी बन पाएगी, तभी आप बोल सकते हो आपकी कंपनी ग्रो कर पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमने काफी अच्छे से इस चैप्टर को किया, तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? पहला इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। अगर आपकी छोटी कंपनी है तो उस केस में अगर कोऑर्डिनेशन ना भी हुआ तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी कंपनी छोटी है तो वहां पे वर्क भी कम होगा, एक्टिविटीज कम परफॉर्म करनी पड़ती होंगी, तो उस केस में विदाउट कोऑर्डिनेशन भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी संस्था बड़ी है, लेकिन अगर आपकी कंपनी बड़ी हो चुकी है तो उस केस में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो चुके होंगे, आपके डिपार्टमेंट्स काफ़ी सारे क्रिएट हो चुके होंगे, आप कई सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे, तो उस केस में अगर आपकी संस्था में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी जो संस्था है वो, आपकी जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी लॉन्ग टर्म में। इसलिए बोला जाता है जैसे ही आपकी संस्था की ग्रोथ होती है साइज में, जैसे ही आपकी संस्था बड़ी हो जाती है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन 100% चाहिए। छोटी कंपनी में कोऑर्डिनेशन ना हो चल जाएगा, लेकिन बड़ी कंपनी में तो भाई कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस। कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो बढ़ जाता है कब? व्हेन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब आपकी संस्था का साइज काफी बड़ा है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द एम्प्लॉइज विद हार्मनी टुवर्ड्स ए सिंगल डायरेक्शन। जब एक बड़ी कंपनी होती है ना तो ये काफी मुश्किल टास्क होता है, अभी आपके सारे एम्प्लॉइज एक ही डायरेक्शन में काम करें, उनको प्यार से समझाना, उनको आपस में काम करवाना एक काफी बड़ा टास्क होता है। तो वही लिखा हुआ है, सो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स टू ब्रिंग यूनिटी इन एक्शन। इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ताकि सभी लोग, सभी एम्प्लॉइज, सभी मैनेजर्स, वर्कर्स एक ही डायरेक्शन में काम करें, कोई भी अपना एफर्ट्स को वेस्ट ना करे, सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें, एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया ग्रोथ इन साइज। सेकंड है अपने पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आप जानते हो आपकी कंपनी में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफी सारे फंक्शंस को आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हुआ उस केस में ये जो फंक्शंस हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन फंक्शंस के बीच में, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनी डिपार्टमेंट। एक संस्था में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और सेक्शंस, काफी सारे सेक्शंस होते हैं परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, और ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन सब के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ऑल दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी कंपनी के जो ओवरऑल गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएं। देयरफॉर इसलिए कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शंस। इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि इन सब के एफर्ट्स को, इन सब के फंक्शंस को आपस में जोड़ा जा पाए, इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि आपकी जो संस्था के गोल्स हैं, आपकी जो कंपनी के गोल्स हैं, वो टाइमली एंड विद इन कॉस्ट अचीव किए जा सके। तो सेकंड इंपॉर्टेंस होगी कोऑर्डिनेशन की, एंड दैट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज स्पेशलाइजेशन। आप जानते हो आपकी कंपनी में काफी एक्सपर्ट्स काम करते हैं। हर एक एक्सपर्ट के पास अपने फील्ड की अपनी नॉलेज होती है, और हर एक एक्सपर्ट ये मानता है जो मैंने बात बोल दी वो बिल्कुल सही है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब के अंदर ईगो आ जाएगा, उन सब का ईगो क्लैश हो जाएगा। वो बोलेंगे मेरी बात सही है, कोई बोलेगा मेरी बात सही है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि आपस में बातचीत करके एक कंक्लूड पॉइंट पर सब सहमति दें, सब एग्री हो जाएं। तो इसलिए बोलते हैं वेरियस एक्सपर्ट्स को हैंडल करने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस एक्सपर्ट्स एट वेरियस डिपार्टमेंट्स। एक संस्था के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। दे फील दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल। उन सबका ये मानना होता है सबसे ज्यादा नॉलेज हमें है, हम सब कुछ जानते हैं। एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन। और ये एक्सपर्ट मानते हैं जो डिसीजन हमने ले लिया वो बिल्कुल सही है। इफ ऑल एक्सपर्ट्स वर्क इन देयर ओन वे, अगर सभी एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से काम करेंगे, इट विल रिजल्ट क्योज एंड कंफ्यूजन। इससे क्या होगा, आपकी संस्था में, आपकी कंपनी में क्योज और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, सो दैट ऑल एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड पीपल मूव्स टुवर्ड्स ए कॉमन गोल विदाउट एनी ईगो एंड कंफ्यूजन, ताकि सभी एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट पर्संस एक ही डायरेक्शन में काम करें विदाउट एनी ईगो एंड कंफ्यूजन। तो इसीलिए बोला जाता है एक्सपर्ट्स को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट्स के बीच में ईगो ना आए, ईगो क्लैश ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आपको तालमेल चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ताकि सभी एक्सपर्ट एक ही तरफ काम करें, एक ही डायरेक्शन में काम करें, एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आई थिंक आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने काफी डिटेल में किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज पेपर में कई बार आ चुका है, पास्ट ईयर एग्जाम में केस स्टडीज आ चुकी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो आपको अच्छे से करना है। अगर मुझसे कोई पूछे फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देन आई विल से कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, हमने पूरा चैप्टर काफी अच्छे से कर लिया, आप इसको अच्छे से लर्न करो। जितना मैंने आपको करवाया है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।